और अब आपको बताते हैं कि रूस के S-500 रेजिमेंट आखिर कितनी दमदार है। रूस का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम नेटो के लिए एक बड़ी चुनौती आखिर क्यों है, यह जानना जरूरी है। सिस्टम हिडन टारगेट्स को खोजने में भी कामयाब होता है। इसमें अंतरिक्ष सैटेलाइट मार गिराने तक की क्षमता है। S-500 डिफेंस सिस्टम 4 तरह की मिसाइलों से लैस है। इसकी पहली मिसाइल 600 किलोमीटर तक टारगेट को भेदती है। दूसरी मिसाइल 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। तीसरी मिसाइल 120 किलोमीटर और चौथी जो मिसाइल है वो 40 किलोमीटर की रेंज की है। S-500 सिस्टम कितना ताकतवर है, यह आप जानिए। 600 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम करने में सक्षम है ये। इसके अलावा 500 किलोमीटर दूर से हाईटेक जेट को ये गिरा सकती है। 800 किलोमीटर दूर से टारगेट की पहचान करना इसके लिए संभव है। S-500 आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ये इसकी खास बात है। और देखिए अगली खबर, वॉर जोन से रूसी तोपों से गोलों की बौछार की गई है। रूसी तोपखाने का बड़ा अटैक सामने आया। AFU की पोस्ट पर गोलीबारी की गई है। वॉर जोन की अगली खबर आपको दिखा रहे हैं कुर्स से, जहां पर रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग इस वक्त छिड़ रही है। रूस का कुर्स इलाका, जी हां, यहां पर माइंस का शिकार हुआ है यूक्रेन का बैटल टैंक। ये देखिए तस्वीर भी सामने आई है। माइंस विस्फोट से अमेरिका से मिला अब्राम टैंक कैसे ध्वस्त हो गया, यह आप देख पा रहे। तो कुर्स के एक बड़ा इलाका भी यूक्रेन के कब्जे में है और यहां पर जो मूवमेंट हो रही थी यूक्रेनी फोर्सेस की, वो आप देख पा रहे हैं, जो कैमरे में कैप्चर हुई है। अटैक किया गया और अब्राम टैंक जो कि अमेरिका से यूक्रेन को दिया गया, वो ध्वस्त कर दिया गया रूस ने हमले में। और अगली खबर, कुर्स्क में रूस की मिडनाइट स्ट्राइक भी सामने आई है। MLRS सिस्टम से बारूदी बौछार की गई। यूक्रेनी सैनिकों को वहां से कैसे खदेड़ा गया, ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट आप देखिए। कुर्स्क में रात भर विस्फोट हुआ है। कुर्स्क में क्या हुआ? कुर्स्क में रूस की मिडनाइट स्ट्राइक सामने आई। किम जोंग की फौज का अभियान भी और तेज हो गया, यानी कि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस भी यहां पर कैसे रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ उतरी हैं। पीछे हट रही है यूक्रेन की फौज, यह असर हो रहा है। ड्रोन मिसाइल से ट्रिपल अटैक को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेनी फोर्सेस के खिलाफ। आगे बढ़ रही है रूस की अब टैंक रेजिमेंट, यानी कि अपने इलाके को एक बार फिर से हासिल करने की जो कोशिश है अंतिम दौर की तरफ। कुर्स्क में कैसे पूरी बाजी पलट गई है। 40% इलाके पर रूस का एक बार फिर से कब्जा हो गया है। पिछले 24 घंटे में रूस के 78 अटैक सामने आए यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन का दावा है 47 अटैक्स को नाकाम किया गया। फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हाइमार्स को तैयार किया गया है। और अगली खबर, वॉर जोन से यूक्रेन युद्ध पर नेटो का एक बड़ा प्लान सामने आ रहा है। बेल्जियम में बना है नया प्लान। ब्रसेल्स में नेटो चीफ की दो टूक। रूस से अभी शांति वार्ता होगी नहीं, यानी जो माना जा रहा था कि बहुत जल्द दोनों साइड्स को बातचीत की टेबल पर लाया जाएगा, नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाएगा, लेकिन यहां तो कुछ और कहा जा रहा है। नेटो चीफ बोल रहे हैं ब्रसेल्स में कि अभी कोई शांति वार्ता नहीं। तो यूक्रेन युद्ध पर नेटो का प्लान क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी। क्यों नेटो चीफ ने कहा कि अभी शांति वार्ता होगी नहीं, पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने बिग वॉल पर। जंग में यूक्रेन को मजबूत करना होगा, यानी ये रणनीति साफ नजर आ रही है। जंग में अभी यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, ये समझा गया। यूक्रेन मजबूत होगा तो शांति वार्ता तभी संभव हो पाएगी। अच्छी स्थिति होने पर रूस से शांति वार्ता होगी, यानी कि एक एज इस वक्त रूस के पास है, लेकिन नेटो चाहता है वो ना हो। यूक्रेन को और डिफेंस सिस्टम देने पर नेटो की तरफ से फैसला भी लिया जा रहा है। तो ये इस तरह से यूक्रेन को और मजबूत करने की कोशिश है। यही वजह है कि जो नेटो चीफ है वो ये बोल रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है और इससे साफ है कि 2025 में ये युद्ध क्या रुकने वाला है या फिर नहीं, इसको लेकर तमाम संशय के बादल अब गिराते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सीरिया के जंगी मैदान से खबर है, सीरिया में तुर्की सेना का मिसाइल हमला हुआ है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकाने पर हमला किया गया। सीरिया में PKK के बेस पर मिसाइल दागी गई। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया।